किया जाता है। तो ये हम लोग पढ़े थे और आज कुछ हम लोग एडवांस रूल जानने वाले हैं। और ये रूल जो है ना रिलेटेड है आपका किससे, एन से, एन से। तो यहाँ पे हम एन द का प्रयोग जानने वाले हैं। समझिए इसमें रूल कह रहा है ना, रूल क्या है, कह रहा है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शॉर्ट में किससे लिखेंगे बताइए, एस सी एन। किससे लिखेंगे, एस सी एन। समझिए जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करेंगे तो इसमें एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। और इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा, इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा जब हम दूसरी बार करेंगे तो इसमें द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक ही सेंटेंस में, ध्यान से समझेंगे, एक ही सेंटेंस में एन भी लगेगा और द भी लगेगा। जब हम पहली बार किसी भी नाउन की चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे तो उसमें एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। और उसी नाउन की चर्चा जब हम दूसरी बार करेंगे तो उसमें द लगेगा। क्या लगेगा बाबू, पीछे ध्यान दो। पहली बार चर्चा करेंगे तो क्या लगेगा, एन। और दूसरी बार चर्चा करेंगे तो क्या लगेगा, द लगेगा। समझिए जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम प्रथम बार करते हैं, प्रथम बार फर्स्ट टाइम करेंगे तो उस नाउन के पहले क्या लगेगा, एन। और इसी की चर्चा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कल आया हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे किंग के पहले क्या लगा है, ए लगा है ना, पेन के पहले क्या लगा है, ए लगा है, और मैन के पहले क्या लगा है, ए लगा है। फर्स्ट टाइम जब आप किसी की चर्चा करेंगे तो उसमें ए लगेगा, और उसी की चर्चा जब दूसरी बार करेंगे, जैसे यहाँ पे हम किंग की चर्चा दूसरी बार कर रहे हैं, पेन की चर्चा दूसरी बार कर रहे हैं, उस आदमी की चर्चा हम दूसरी बार कर रहे हैं, तो जब दूसरी बार करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, दूसरी बार करेंगे तो क्या लगेगा, द लगेगा। तो वही चीज है, देखिए जब पहली बार चर्चा करेंगे तो एन लगेगा, इसी की चर्चा दूसरी बार करेंगे तो द लगेगा। मैंने कल एक सेब खरीदा और सेब बहुत मीठा था। सुनिए, मैंने एक सेब खरीदा और सेब बहुत क्या था, मीठा था। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोले कि आई मैंने कल एक सेब खरीदा, तो खरीदना का बाई, और V2 क्या होता है, बट एन एप्पल, और कब खरीदा, यस्टरडे, बीता हुआ कल। और जो है ना, और जो है, जो मैंने सेब खरीदा ना, जो हमने एप्पल खरीदा ना, वह बहुत ही क्या था, वॉज वेरी स्वीट। अब इसमें आपको समझना क्या है कि जब हम पहली बार चर्चा करेंगे तो क्या लगेगा, ए या एन। तो एन का प्रयोग तो आप लोग जानते हैं, वॉवेल साउंड के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का, ए या एन का नहीं, वॉवेल साउंड के पहले एन का। समझ रहे ना, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का। पहली बार चर्चा करेंगे तो क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, और दूसरी बार चर्चा करेंगे तो द। ये बात समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि एक राजा था, इंग्लिश में बोलेंगे देयर वाज ए किंग, और राजा बहुत बुद्धिमान था, तो बोलेंगे द किंग वाज वेरी वाइज। पहली बार चर्चा करेंगे तो एन, दूसरी बार चर्चा करेंगे तो द। आई लॉस्ट ए पेन, मैंने एक कलम को गंवा दिया, जो कि बहुत ही कॉस्टली था। कॉस्टली मतलब कीमती या महंगा को एक्सपेंसिव भी कहा जाता है। जैसे आप कोई ड्रेस खरीदते हैं या कोई कार खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं जो बहुत महंगा होता है, तो आप उसके लिए एक्सपेंसिव वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। कॉस्टली और एक्सपेंसिव एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है। कॉस्टली और एक्सपेंसिव क्या होता है, एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे समझिएगा। यस्टरडे मैन कम टू मी, कल मेरे पास एक आदमी आया हुआ था, और वह जो आदमी था ना, वह क्या था, बहुत भूखा था। तो जब आप पहली बार किसी भी नाउन की चर्चा करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की हम बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे बताइए, ए या एन का। और उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा जब दूसरी बार करेंगे तो उसमें किसका प्रयोग होगा, द का। फर्स्ट टाइम में क्या लगेगा, ए एन, और सेकेंड टाइम में, ये नियम समझ में आया कि नहीं है। आगे बढ़े। अब आगे जो हम बढ़े तो इस प्रकार से बढ़े, रूल नंबर कितना, 11।
रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। ये जो देख रहे हैं ना पेशा, इस पेशा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशन। क्या कहते हैं? प्रोफेशन। जरा स्पेलिंग बताएंगे। PROFESSION। ठीक है। बिजनेस का स्पेलिंग लिख दीजिए BUSINESS। ठीक है। तो पेशा या जो व्यवसाय होता है बाबू हमारे, पेशा या क्या व्यवसाय, यही ना। पेशा या व्यवसाय को अंग्रेजी में प्रोफेशन या बिजनेस कहा जाता है। पेशा या व्यवसाय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोफेशन या बिजनेस कहा जाता है। जो भी व्यक्ति जिससे पैसा कमाता है, उसके परिवार का जीविका चलती है, वह चीज उसका जो होता है प्रोफेशन होता है। और हॉबी उस चीज को कहा जाता है जिस काम को करने में आपको संतुष्टि तो मिलती है, आनंद तो आता है, मजा भी आता है, लेकिन उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका हॉबी सिंगिंग है, क्लास में आप खड़े होकर के गाते हैं, बहुत सुंदर, आपकी आवाज लता मंगेशकर को फेल कर देती है, समझ रहे हैं ना, तो लोग तालियां तो बजाएंगे, अगर कौवा जैसा होगा तो गालियां भी आपको देंगे, लेकिन आपको क्या उसके लिए पैसे मिलेंगे? ऐसा कि क्या हो रहा है, क्या उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे? छोड़िए, सुबह चप्पल जूता का बात नहीं कीजिए। ऐ बताइए, तो याद रखिएगा प्रोफेशन वह होता है जिसमें आप कोई काम करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है, तो वो इलाज करके क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अगर कोई इंजीनियर है तो वो भी नक्शा दे करके, इंजीनियर क्या करता है? किसी भी बिल्डिंग का क्या करता है? इंजीनियर कई टाइप के होते हैं, डिजाइन बनाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इंजीनियर में भी कई टाइप के इंजीनियर होते हैं, कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर होता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कोई सिविल इंजीनियर होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या है? फार्मर, कोई खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाता है ना जी। कोई व्यक्ति पोस्टमैन है जो डाक विभाग में क्या करता है? काम करता है, लोगों का चिट्ठियां जो है घर तक पहुंचाता है, नहीं जी, लोगों का जो खत है, खत, हाँ खत समझते हैं ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। पहले क्या होता था ना, जब इंटरनेट की व्यवस्था इतना बढ़िया नहीं था, हर जगह व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग पत्र और चिट्ठियों से ही काम चला लेते थे। अच्छा, आप देखते हैं कि जो हॉस्पिटल होता है ना, उसमें नर्स होती है। आप में से कितने लोग बताएंगे नर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नर्स को हिंदी में सिस्टर बोलते हैं। बहुत बढ़िया है। देखिए, नर्स को तो नर्स ही बोलते हैं, नहीं सर, नर्स दीदी भी बोलते हैं। देखिए, एक्चुअली ये वर्ड्स जो है डॉक्टर और नर्स, ये इंग्लिश में ही अच्छा लगता है, इंग्लिश में ही अच्छा लगता है, लेकिन इसका भी हिंदी होता है। डॉक्टर का तो आप लोग जानते हैं, चिकित्सक होता है। नर्स को हिंदी में बोलते हैं सेवक और सेविका। नर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवक और सेविका। यानी कि जो आपका देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो आपका सेवक और क्या होता है? अब नर्स मेल भी हो सकता है और नर्स फीमेल भी हो सकती है। तो अगर कोई नर्स है और उससे उसको पैसा मिल रहा है, तो नर्स जो पोस्ट है, नर्स जो क्या है, जो पोस्ट है, जैसे किसी व्यक्ति का पोस्ट क्या है? डॉक्टर है वो, या कोई क्या है? इंजीनियर है। तो याद रखिएगा कि जो भी आपका जो पोस्ट होगा, है बाबू, जो भी क्या होगा? पोस्ट, जिससे आप क्या कमाएंगे? पैसा, वह आपका है पेशा। और जो भी पेशा है उसके पहले एन लगेगा, और इसको हम लोग कहेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या कहेंगे? तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है वो प्रोफेशंस के पहले किया जाता है। प्रोफेशंस का मतलब पेशा या व्यवसाय, या आप बोल सकते हैं कि जो पोस्ट होता है, पोस्ट मतलब पद, पोस्ट मतलब क्या? पद। तो पद जो होता है, जो प्रोफेशन होता है, उसके पहले जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बोलिए, ए और एन। ए एन को कौन सा आर्टिकल कहेंगे? बताइए, डॉक्टर के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? इंजीनियर के पहले ए लगेगा कि एन? फार्मर के पहले क्या लगेगा? ए। पोस्टमैन के पहले, नर्स के पहले ए का प्रयोग किसके पहले किया जाता है? कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड के पहले जो है ए का है। सकी हिलाओ मत दी,
देख के चलो। एन का जो प्रयोग होता है, किसका प्रयोग? हमको लगा मार देगी पैर से, कैमरा उमरा इधर गिर जाए। तो लेट से काहे आती है जी? एकदम झगड़ा ही लग रही है जी। तोड़ ही देगी तुम। है चलिए, तो बताइए प्रोफेशन मीन्स क्या होता है जी? प्रोफेशन मतलब पेशा या व्यवसाय। प्रोफेसर मीन्स क्या होता है जी? पेशा और व्यवसाय। बताइए डॉक्टर के पहले, इंजीनियर के पहले, फार्मर के पहले। फार्मर मीन्स क्या होता है जी? किसान। इंजीनियर मीन्स अभियंता। है हल्ला, जल्दी बैठो ना जी। इंजीनियर मीन्स होता है अभियंता। और पोस्टमैन मीन्स डाकिया। नर्स मीन्स नर्स, सेवक और सेविका। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है क्या आपको? आगे बढ़े। अगला नियम देखिए क्या कह रहा है। अगला नियम कह रहा है, ध्यान देंगे। हल्ला पीछे हल्ला नहीं कीजिए। देखिए कह रहा है ना कि कभी कभी जो वर्ब होता है ना, वर्ब का नाम सुने आप लोग? वर्ब पढ़ें कि भर पढ़ें जी? वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब मीन्स होता क्या है जी? क्रिया। कभी कभी सुनो, हल्ला नहीं कीजिए। कभी कभी जो वर्ब होता है इसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। किस रूप में? नाउन के रूप में। तो कह रहे हैं वर्ब का प्रयोग जब हम नाउन की तरह करेंगे, यानी यह काम को नहीं दर्शाएगा, नाम को दर्शाएगा। वर्ब भी कभी कभी काम को नहीं दर्शाता है, किसको दर्शाता है? नाम को। और जब ये नाम को दर्शाएगा, जैसे आप कहेंगे कि माई फादर हैज गॉन, मेरे पिताजी गए हैं। मेरे पिताजी गए, क्या करने के लिए गए हैं? टहलने के लिए गए हैं। मेरे पिताजी टहलने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे काम बता रहे हैं कि पिताजी कौन काम करने गए। तो पिताजी काम का नाम बताया जा रहा है कि वह क्या करने गए। तो यहाँ पे वाक, अच्छा इसको वाक पढ़ेंगे कि वाल्क पढ़ेंगे? वाक। वाक मीन्स क्या होता है जी? टहलना। तो कह रहा है बाबू सुनो, हल्ला नहीं कीजिए। कह रहा है कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उस वर्ब के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको बताइए BATTH को क्या पढ़ेंगे? बात। अच्छा इसमें एक बात समझेंगे आप लोग, एक बात होता है, एक वेद होता है। वेद होता है, सुनिए ध्यान से समझिए। एक बात होता है और एक वेद होता है। बात का स्पेलिंग तो आप लोग जानते हैं, BATH। स्नान करना या नहाना, स्नान करना या नहाना, यही ना? लेकिन याद रखिएगा बाथ मीन्स सिर्फ स्नान होता है। और बाथ में जैसे ही आप BATHE लगाएंगे ना, तो इसको वेद पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वेद पढ़ा जाएगा। बाथ नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वेद। वेद का मतलब होता है स्नान करना, और बाथ मीन्स होता है सिर्फ स्नान। क्या होता है? स्नान। यानी जो बाथ वर्ड है ये आपका जो नाउन है, क्या है? नाउन। और जो वेद वर्ड है ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। यहाँ पे समझिएगा बाबू। तो कह रहा है कि यहाँ ड्रिंक वर्ड दिख रहा है। ड्रिंक मतलब क्या होता है जी? पीना। आई वांट टू हैव ए रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम करना। तो आराम करना भी आपका वर्ब है। ड्रिंक मतलब पीना भी आपका क्या है? वर्ब है। तो कह रहा है कि जब वर्ब का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं तो उस वर्ब के पहले ए और एन का प्रयोग उसके साउंड के अनुसार किया जाता है। जैसे यहाँ बताइए, स्विम मतलब क्या होता है? टहलना। और राइड मीन्स क्या होता है? सवारी करना। राइड मतलब क्या होता है? सवारी। जैसे आप लोग बोलते हैं हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग बोलते हैं ना, तो हॉर्स राइडिंग क्या होता है? घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्स राइडिंग। तो राइड जो है ये वर्ब है। राइड क्या है? वर्ब। जब वर्ब का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं, या क्या कर रहा है, जब वर्ब का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं तब इसके पहले किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। जिससे देखिए टॉक मीन्स क्या होता है? बात कर। लॉन्ग टॉक का मतलब होता है लंबे समय तक बात करना। लंबे समय तक बात करना है सखी। क्या हो रहा है? लंबे समय तक बात करना। तो इसके पहले क्या लग जाएगा बाबू? ए लग जाएगा। विजिट मीन्स क्या होता है जी? यात्रा करना या घूमना फिरना। इसके पहले देखिए क्या लगा है? टॉक। टॉक के पहले क्या लगा है? ए। तो यहाँ पे याद रखेंगे ना कि जब कोई वर्ब होगा और उसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करेंगे तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है उसके साउंड के अनुसार।
तो बताइए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगेगा? ए, और वोवेल साउंड के पहले क्या लगेगा? एन। बाबू ए पीछे टोपी, अलग दुनिया में है क्या जी? चलो यहाँ देखो, पढ़ लो तुम, तो हम इधर पढ़ाते रहते हैं तो लोग गुपचुप कर रहा है उधर। इधर देखो, आपको हम नाउन के बारे में बताए थे कि जो शब्द किसी भी नाम को दर्शाता है नाउन कहलाता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, नाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट काउंटेबल नाउन और सेकंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अनकाउंटेबल नाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो काउंटेबल नाउन कितने तरह के होते हैं? तीन। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन होते हैं जिसको 2 भागों में बांटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अरे बाबू सुनो ना, सुनता नहीं है तुम लोग। देखो, कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले जिनके विषय में उसके नाम के अलावे और कुछ ज्ञात नहीं है, एन का प्रयोग होता है। सुनिए, जो खास नाम होता है, जरा हमें बताएंगे आप, जो खास नाम होता है उसको आप प्रोपर नाउन कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं? इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जरा आप हमें बताइए, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, शुरू में बताए थे, 3 नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। 3 नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। जरा बताइए कौन कौन? प्रोपर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बताए थे? बताइए कौन कौन? प्रोपर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल। क्या इसके पहले एन लगता है? नहीं लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? ये तो बातें करने में रहती है जी, ढाका के ढाका बात करती है। हाँ, बुरा में कस लो, पूरा बात वही है, गिल्लू। लेकिन गिल्लू देखिएगा ना, गिलहरी का नाम है। लोकालिटी में रुखी कहा जाता है उसको, नहीं रुखी कहा जाता। और जानते हैं उसका एक और नाम होता है, झबरी। क्या नाम होता है? तो आप गिल्लू को झबरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। झबरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब जिसका बाल घना हो, बाल घना हो, उसी को झबरी। ऐ सुनिए बाबू, ऐ सुनो, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं जी? ये देखो, ये कर रही है, बढ़ता है ना, झड़ता भी नहीं है। कोई बता दिया इसको कि देखो, जब क्लास में रहना है एकदम फ्री टाइम में तो ऐसे ऐसे करते हैं, इससे बाल काला होता है, बाल झड़ता नहीं है, बाल ग्रोथ करता है ना जी? नहीं पता था, अब पता हो गया। हाँ। अच्छा, लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? नहीं होता, सबको नहीं होता, कामिनी को नहीं है। हम भी ऐसे ऐसे करते रहे। ऐ सुनिए, क्लास में जब आप अदर एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो आप समझने का प्रयास करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? समझने पर है। बंद करो, हमारा तो ऐसे ही बाल है। अब क्या चाहती हो तुम? चलो यहाँ देखो बाबू, देखो यहाँ पे, तो प्रॉपर नाउन जो होता है ना, देखो उसका कहा पूरा होता है, जो काले जुबान वाले होते हैं। तो जुबान काला है, काला जुबान दिख रहा है तुम्हें। वैसा होगा तो डेली जुबान पे फेयर लवली लगा के आएंगे। चलो यहाँ देखो, लेकिन फेयर लवली ठगता है जी। अगर वैसा रहता तो भैंस को लोग फेयर लवली लगा के गोरा कर देते। बताइए, ऐसे व्यक्ति के नाम सुनो बाबू, प्रॉपर नाउन बताइए किसे कहेंगे? सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस नाम को ये दर्शाता है? खास नाम। अब यहाँ समझना क्या है कि जैसे पहले हम आपको बताए थे ना कि एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं हो, लेकिन यहाँ पे होगा। अब यही आपको अंतर समझना है कि कब होगा और कब नहीं हो। तो आप ध्यान से समझेंगे तब। नहीं सकी, तुम क्या कर रही हो? तो ध्यान बोर्ड पे नहीं है। चलो यहाँ देखो बाबू, समझो, जब आप किसी व्यक्ति का केवल नाम जानते हैं, केवल क्या जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्या करेंगे उसके बारे में जानते? तो जब प्रॉपर नाउन भी हो और प्रॉपर नाउन के साथ वह व्यक्ति अननोन हो। अननोन का मतलब होता है अपरिचित, अनजान, अपरिचित या अनजान, जिसके बारे में कुछ आता पता नहीं। जैसे मान लीजिए आप घर के बाहर हैं, सुनो,
आप घर के बाहर हैं, क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है जी? हम रेडियो चैनल लग रहा है तुमको? बोर्ड पर ध्यान दो, तुमको बोल रहा है, 2 बार बोल दिए। ऐ सुनो बाबू, तुमको भी बाल बढ़ाना है? सब बाल बढ़ाने की ट्रिक का बताए, सब लगी बाल बढ़ाने। हाँ आपको तो सब पता है, सर्वज्ञ है आप, समझ रहे हैं ना? ऐ सुनो बाबू, सुन रहा है तुम लोग? ऐ पीछे पीछे क्या देखो, सुनो बाबू, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप घर के बाहर खड़े, कोई आपके घर के किसी व्यक्ति से मिलने आया, तो आप नाम पूछेंगे ना, क्या नाम है आपका? तो किसी ने कहा कि मेरा नाम मिस्टर कपूर है। मिस्टर क्या है? किसी ने कहा मेरा नाम मिस्टर वर्मा है। अब आप घर के अंदर जाएंगे तो कहेंगे ना कि भैया या पापा जी या अंकल जी, कि आपको कोई मिस्टर कपूर नाम का व्यक्ति आपको बुला रहे हैं, या मिस्टर वर्मा नाम के कोई व्यक्ति आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बताइए, जो व्यक्ति बताने गया, क्या वह व्यक्ति इन लोगों को जानता है? केवल नाम जानता है। केवल क्या जानता है? तो वही कह रहा है, ऐसा व्यक्ति के नाम पहले जिसके विषय में उसके नाम के अलावे और कुछ ज्ञात नहीं है, माने केवल नाम पता है, उसके बारे में और कुछ पता नहीं है, तो वह व्यक्ति आपके लिए अनजान व्यक्ति है, अजनबी है, अननोन है। और जब प्रॉपर नाउन से अनजान अपरिचित व्यक्ति का बोध होता है तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर कपूर के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, और वर्मा के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। तो ए मिस्टर कपूर गिव मी दिस लेटर फॉर यू, यानी कोई मिस्टर कपूर करके व्यक्ति थे जिन्होंने यह पत्र मुझे दिया तुम्हें देने के लिए। व्हाट्सएप हो या कोई दिखे, जमाना कोई भी हो, क्योंकि अभी आप किसी पोस्ट पे नहीं है, किसी जॉब में नहीं है, तो आपको ये चीज लगता है, सुनो, आपको चलो, आपको ये चीज लगता है कि पोस्ट है, पत्र का जमाना नहीं है, लेकिन आज भी किसी ऑफिस में आप जाएंगे ना तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते हैं, आपको लेटर लिखना पड़ेगा, बाकायदा आपको लेटर लिखना पड़ता है, और लेटर में थोड़ा भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी त्रुटि नहीं सकता, गलती एरर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स से आप व्हाट्सएप चैटिंग कर लेते हैं, लेकिन क्या अब जैसे किसी एचएम को आपको पत्र लिखना हो, माने उनसे छुट्टी लेना हो, व्हाट्सएप पे भेजेंगे, वीडियो कॉल करके भेज देंगे, सुनेगा आपका बात। एक एचएम जो होता है उसको 2000 बच्चों को झेलना पड़ता है, और 2000 बच्चों का वीडियो कॉल वो करने लगेगा तो उसका 12 घंटा नहीं 24 घंटा खत्म हो जाएगा। ए मिस्टर वर्मा वांट्स टू सी यू। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर वर्मा है, उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं या नहीं जानती हूं, वह अनजान व्यक्ति है, बस उसका केवल क्या पता है? नाम पता है। तो जब आप किसी व्यक्ति के नाम के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं, आपको ज्ञात नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं होती है, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले आप एन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो। कह रहा है कि ए मोहन हैज कम टू सी यू। इसका अर्थ क्या होगा? कोई मोहन नाम का लड़का आपसे मिलने आया, यहाँ टू सी का अर्थ हो जाएगा मिलना। कोई मोहन नाम का लड़का आपसे मिलने आया, बताइए यहाँ मोहन खास है कि खास नहीं है? तो जब प्रॉपर नाउन से खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है, केवल नाम पता हो लेकिन उसके बारे में और कुछ पता नहीं हो, तो वैसे सेंटेंसेस में उस प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। समझ में कुछ आया? बोलो। अब वही हम देखें, तुम्ही को वह जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, ठीक है? तुम्ही को हम जिम्मेदारी देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है तुम्ही देख के हमको रिपोर्ट करते रहो, अब पढ़ाई मत करो। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम आप लोग सुने बाबू? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा के पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? सुनिए, प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग विशेष प्रकार के गुण, ए काइंड ऑफ क्वालिटी, ए काइंड ऑफ क्वालिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, किस नाउन को? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तब इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया है, अ गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा।
तो जब कह रहा है कि जब अब्स्ट्रैक्ट एजुकेशन आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशन कौन सा नाउन है, तो एजुकेशन आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों कहेंगे? क्या आप शिक्षा को माप या तौल सकते हैं? कौन व्यक्ति कितना किलो पढ़ा है, क्या आप इसको माप सकते हैं? कितना लीटर आप पढ़े हैं, क्या इसको मापा जा सकता है? तो जिस चीज को मापा या तौला नहीं जा सकता है उस नाउन का नाम क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी मेजर्ड और काउंट, that can be only felt but not see or touch is known as the name of abstract noun। abstract noun की ये पहचान होती है कि इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ना तो इसको माप सकते हैं और ना इसको तौल सकते हैं। लव वर्ड जो होता है, लव जो होता है abstract noun होता है। एजुकेशन abstract noun होता है। ऑनेस्टी abstract noun होता है। पॉवर्टी गरीबी abstract noun हो सकता है। फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आपके जो नॉलेज होते हैं ना, नॉलेज मीन्स क्या होता है जी? ज्ञान या जानकारी। ये नॉलेज जो होता है, ज्ञान और जानकारी, ये भी आपका क्या है? किसके पास कितना ज्ञान है, क्या आप इसको माप या तौल सकते हैं? बोलिए, नहीं माप या तौल सकते हैं। तो जिस चीज को मापा या तौला नहीं जा सकता है उस नाउन का नाम क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब ये क्वालिटी को दर्शाता है ना, विशेष प्रकार के गुण को दर्शाता है, तो इसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है जी? ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इफ यू वांट टू हैव ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश यू शुड रीड दिस बुक है। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी का आपको अच्छा खासा ज्ञान हो तो आपको यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। आगे बढ़े।